स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो अपना है, इसका नाम है सरलीकरण। और कोई भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन सरलीकरण के मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 2 या 3 क्वेश्चन सरलीकरण के मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन इस सीरीज का और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं और हम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं और थोड़ा सा क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x + 1/x बराबर दिया गया है 8। क्या दिया गया है? x + 1/x बराबर का दिया गया है 8। तो x² + 1/x² बराबर, और फिर बराबर के बाद लगा है खाली स्थान। तो खाली स्थान का मतलब है हमें इसका मान निकालना है। तो देखो इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर आप डायरेक्टली तुक्का आंसर पे जाएंगे तो तुक्का आंसर नहीं देना है। अपन यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिकल तरीके से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लड़कों, यहाँ पर हमें x है और x है दिया गया है कि नहीं दिया गया है? x दिया गया और 1/x दिया गया और यहाँ वाला स्क्वायर के टर्म में दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां ये करते हैं जल्दी के चक्कर में कि सर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ 8 मतलब सिंगल सिंगल है, और यहाँ अगर स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो उनके दिमाग में चलता है कि सर एक के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, टोटल टर्म हमारा स्क्वायर के टर्म में जाएगा। तो जो बराबर का 8 है तो 8 का भी स्क्वायर कर दो, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, जो कि गलत है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अपने पास पहले 1/x बराबर दिया गया है 8। यहां आप लोगों को ये नहीं करना है, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा मैं आप लोगों से कराऊंगा। ठीक है, तो x + 1/x बराबर का कितना है 8। अब हमें स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो पक्का है कि यहां पर स्क्वायर आने चाहिए। तो हम करेंगे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर, और हमने ये कर दिया। क्लियर। अब देखें, अब आपको एक बात बता दें भाई, यहां पर जो सरलीकरण पढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिनिमम 3 फॉर्मूले आने चाहिए कम से कम, और 3 फॉर्मूले मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। तो 3 फॉर्मूलों में ये पहला फॉर्मूला है हमारा a + b का होल स्क्वायर बराबर का होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। और दूसरा वाला फॉर्मूला है a - b का स्क्वायर बराबर का a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। और तीसरा वाला फॉर्मूला है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर a + b एंड a - b। ये 3 फॉर्मूले हम लोगों से क्या होने चाहिए, आने चाहिए। बिल्कुल पक्का है, रट लेना है चाहे जो हो जाए। अब देखते हैं, अब यहां पर आपको x + 1/x यानी कौन सा फॉर्मूला लगते हुए दिखाई दे रहा है, a + b का होल स्क्वायर लगता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है। और यहां से आप देखिए कि a की जगह पर रखा है केवल x और b की जगह रखा है 1/x। तो भाई आगे चल करके जहां जहां a है वहां वहां क्या रखेंगे हम x, और जहां जहां b है वहां वहां 1/x। तो स्टार्टिंग में देखो लड़कों, यहाँ पर क्या लिखा है, a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ लगा क्या है प्लस, फिर लगा है b का स्क्वायर, और b का काम तो हमारा 1/x कर रहा है, और इसका लगा दिया अपन ने स्क्वायर, और फिर प्लस लगा है, देखिए आप यहाँ पर, और फिर 2 लिखा है, तो 2 से डरना नहीं है, लिख दिया। अब a का काम तो हमारा x कर रहा ना, तो हमने लिख दिया x एंड b, तो गुणा में है 1/x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बराबर 8 का 2 बार गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 64। अब आप देखें x का स्क्वायर, अब ये ऊपर स्क्वायर और नीचे स्क्वायर अलग अलग लगा दें, तो 1 का स्क्वायर और बटे का x² और प्लस इस वाले x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 और बराबर का 64। अब आप देखिए x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 और बटे x² बराबर का 64, ये 2 हमारा प्लस का है, इसे हम उस साइड भेज दें तो माइनस का x का स्क्वायर और 1/x², 64 में से 2 जाएगा, कितना आ गया 62। और हमें क्या चाहिए था, x² + 1/x² बराबर का चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 62। 62 कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 62 हमें ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, सी नंबर अर्थात तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को अपन चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा मटेरियल या एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्लियर। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे माना कि अगर अपन यहां पर
8 की जगह पर हमने कर दिया 5। समझना कि x प्लस 1/x बराबर का 5, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अगर अपन ने यहां पर चेंजिंग की है तो फिर ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन हम आपके लिख रहे हैं 24, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 23 और चौथा ऑप्शन कितना करते हैं भाई, चलो 28। ये कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहां से ट्रिक हम नहीं बनाएंगे लड़कों, अपन जो हम यहां से बता रहे हैं आपको 2 सवाल बताएंगे और आपको इस 2 सवाल के बताने के बाद इसकी नई ट्रिक बताएंगे कि सेकंडों में कैसे आंसर हो। क्वेश्चन देखा और आंसर कैसे हो, क्लियर हुआ। अभी तो बेसिकल तरीका बता रहे हो, जब ये बेसिकल तरीका ये अपना कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बताएंगे कि क्वेश्चन देखा और आप देख के आंसर बताओगे। चलिए देखते हैं। तो ये कर दिया, तो अब भाई अपन क्या करेंगे, इस 5 की जगह पर हमारा 8 की जगह पर क्या आ जाएगा, अब 5। क्लियर हुआ, काम वही चलेगा, यहां पर कोई फेरबदल नहीं करना है। बस यहाँ 5 की जगह 64 था, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 था, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहां पर हो जाएगा भाई 25, और यहां पर हो जाएगा 25, और 25 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 23। तो राइट आंसर ये है अपना तीसरे नंबर पे सी। समझ में आया कि नहीं आया, इतना सिंपल है। अब अगर एक और क्वेश्चन हम आपको दें, मान लीजिए हमने यहां पर 5 की जगह पर क्या कर दिया भाई 6 कर दिया, क्या कर दिया 6 कर दिया। अगर हमने यहां पर 6 कर दिया तो 6 का यहां पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 36, और इधर पर हो जाएगा 36, और यहां हो जाएगा 36, और यहां पर हो जाएगा कितना 34। तो अगर आपके बात में दिमाग जो है, दिमाग में अगर बात आ गई हो, क्या हो गई हो, अगर दिमाग में बात आ गई हो, यानी कि समझ में अब आपको आ गया होगा कि सर कैसी ट्रिक निकालने वाले, यहीं से ट्रिक निकलने वाली है। अगर हमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया गया, ये तो हमने बेसिकल तरीके से एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन को देखा और आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 34 अपना यहाँ पर कोई है नहीं है, तो अपन बनाए दे रहे हैं। चलिए ये 34, तो अब इसका ये हो जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखें, अब आप ही क्वेश्चन बनाएं, आप ही आंसर बनाएं, आप ही ऑब्जेक्ट बनाएं, आप ही सब कुछ बनाएं, और आप ही देख करके आंसर बताएं। देखो कैसे, x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 4 दिया गया है, क्या दिया गया है 4, और x प्लस 1 ये स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर बराबर आपसे पूछा जा रहा है इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन। तो आपने 3 क्वेश्चन में देखा कि यहां जो दिया रहता है, क्या दिया रहता है लोगों, यहां जो दिया रहता है इसका स्क्वायर, और उस स्क्वायर में से 2 क्या करना है, घटा देना है। यही करते रहे, क्योंकि इसके देखिए जो अपन ने पहला क्वेश्चन लिया था, पहला क्वेश्चन में क्या था 8, तो 8 का स्क्वायर का होता है कितना 64, और आंसर क्या आया था इसका 62 आया था ना, यानी 64 में से हमने 2 घटाया था तो कितना आया था भाई 62। आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, फिर अपन ने लिया था यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से कितने घटाए थे 2, तो कितना आया था भाई 23। और अभी लिया है हमने 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 में से 2 घटाए तो आंसर कितना आया 34। समझ में आ रहा है, यानी जो बराबर में दिया जा रहा है उसी का स्क्वायर किया और 2 घटाया और आंसर प्राप्त किया। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसका डायरेक्टली आंसर देख करके बता सकते हो, 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 घटा दिया, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 14। मजा आई कि नहीं आई भाई, है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, x प्लस 1/x बराबर का 9 कर दिया हमने, क्या कर दिया 9। अब आप बताइए x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर बराबर का आ जाना चाहिए भाई, हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में हमें आंसर बता सकते हैं, आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल, इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में लिख करके बताना है। क्लियर हुआ। और कैसे बताना है आंसर, बस इसी का बस बताना है। क्लियर। नेक्स्ट वाला हम आपसे दे रहे हैं, मान लीजिए 9 वाले का आपको आंसर बताना है। अब हमने आपको क्वेश्चन दिया भाई x प्लस 1/x बराबर का 11, x प्लस 1/x बराबर का क्या दिया 11, और आपसे पूछ दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ 11 है, 11 का स्क्वायर तो आप जानते हैं, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 119। इट इज अ राइट आंसर। अब तो मजा आने लगा कि नहीं बना। तो यहाँ पर ये वाला एक पैटर्न अपन को समझ में आ गया कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने एग्जाम में, तो पहले हमसे, अभी अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम में तो बैठे नहीं है, तो पढ़ रहे हैं तो हमसे ये तरीका आना चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम में बैठे समय हमसे ये तरीका आना चाहिए। क्लियर हो गया। करना क्या है आपको, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि इसका स्क्वायर और माइनस का 2। क्लियर। चलिए
अगर अब थोड़ा सा पैटर्न अपन चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए सर जी यहां पर माइनस आ जाए तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट है और पहला क्वेश्चन आप लोगों से आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हमें बता देना, याद रखना। और दूसरा वाला क्वेश्चन अपन ने पैटर्न चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया, केवल क्या चेंज कर दिया, यहां पर अब कर रहे हैं भाई हमने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस। इसी का हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, लेकिन अभी तो बेसिकल फंडा बताएंगे पूरा। तो देखिए आपको x माइनस 1/x बराबर का क्या दे दिया गया है, 1/6। तो ध्यान से देखना, अगर आपके बात में यहां गलत नहीं हो जाना कि आप यहां भी स्क्वायर मतलब माइनस लगा दो, यहां माइनस नहीं होगा, यहां माइनस नहीं होगा, यहां माइनस का दूसरा पैटर्न आएगा। यहां x माइनस 1/x बराबर अगर 6 दिया है और x स्क्वायर प्लस ही रहेगा वही, और प्लस दिया गया तब उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अपने ये नहीं है, हम ऑप्शन इसके नए क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, चलिए 34 तो था और ये अपने पास 36 था और यहाँ 38 कर दो और यहाँ पर 40 कर दिया, क्लियर हुआ। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, माइनस। चलो इसको मिटाए दे रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, अपन को समझना है। तो यहाँ पर माइनस की बात है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, सेकंड नंबर का, और फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो a का काम x कर रहा है, आप अपने दिमाग में बात आ गई तो ये हो गया, और इसको डायरेक्टली किया तो ये आया था, यही आया था कि नहीं आया था, 1/x स्क्वायर, होल लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस का और ये 2, और a का काम हमारा x और 1/x और बेटा 6 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 36, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये तो कट गया, 2 एकम 2 और बराबर का 36। अब ये 2 चला जाएगा उधर पे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का 36 और प्लस का 2, और 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा 38 हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लीजिए वहीं पे टिक लगे ही है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का 38। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर संख्या चेंज कर दें, क्या कर दें, संख्या चेंज कर दें, और संख्या चेंज करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर 7 कर दिया, तो लड़कों तुम्हारे दिमाग में, जो टैलेंटेड लड़के हैं उनके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा। उनने तो ट्रिक भी बना ली होगी कि सर जी लास्ट में ट्रिक को कैसे निकालेंगे और क्या बताने वाले हैं, क्लियर है। जो टैलेंटेड लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्होंने धड़ाक से आंसर भी बता दिया होगा, क्या हो गया, बता दीजिए आंसर। चलिए मैं लेकिन अभी आपको सिखा रहा हूँ, तभी अपन एक बार और इसको डिटेल से बताएंगे, लास्ट में निकालेंगे। जो बिल्कुल कमजोर है वो बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर आपको A to Z जो भी है हर चीज सिंपल से सिंपल सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर हमें 7 दिया है, यहाँ पर हमने 7 का स्क्वायर किया, और 7 का स्क्वायर तो आता है लड़कों 49, हमसे कम से कम 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए जगह पे। तो ये 49 और ये 49, ये 2 जाएगा उधर, यहाँ देखना कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जैसे उसमें करते थे, 49 और 49 और 2 क्या हो गए, 51। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, इसका राइट आंसर हो गया 51, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन चेंज करते, यहाँ तो है ही नहीं, अब तो वो हमने पैटर्न ही बदल दिया क्योंकि हमने संख्या बदल दी, यहाँ हम देख नहीं रहे हैं, केवल हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए हमने आपके यहाँ पर एक और पिछली बार क्वेश्चन किया था 8 वाला, क्या किया था, 8 कर दिया, और अगर 8 कर दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे लड़कों, 8 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है, और 64 होता है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 64 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 64 और 64 और 2 कितने होते हैं, 66। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 66, जो कि अभी इसमें तो है नहीं। मजा आ रही है। अब अगर एक और क्वेश्चन लिया था हमने 5 करके यहाँ पर, तो 5 का यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, जहां जहां 8 वहां वहां 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ क्या लिख दिया 25, इधर पर क्या हो जाएगा 25, इधर पर क्या हो जाएगा 25, और इधर पर 25 और 2 क्या हो जाएगा 27। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि जितना यहाँ आंसर दिया गया है, मतलब जितना यहाँ दिया गया है x माइनस 1/x का, जब बात माइनस की है तो सर ने क्या किया है भाई, उल्टा, मतलब इसका स्क्वायर और 2 को प्लस किया है, समझते चलना, इसका स्क्वायर और 2 को प्लस किया है, और जब प्लस में था तो इसका स्क्वायर और 2 को क्या किया है, माइनस, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए ये 4 है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस। अब आप बताइए, ये तो अपन ने बेसिकल तरीका था, अपन मान लीजिए एग्जाम में आ गए और एग्जाम में बैठे हैं और ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आ गया, हमें सॉल्व रफ नहीं, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं करना, धड़ाक से आंसर देना है। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16,
और बात काहे की है, माइनस की है। अगर यहाँ तो 16 में 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। इस वाले का आंसर यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। x माइनस 1/x बराबर का 9। तो इतना अब आपसे पूछा जा रहा है, ये लिखा है नीचे, इसका आंसर क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और यहाँ माइनस है तो 2 को क्या करेंगे, प्लस। तो 81 और 2 कितने हो जाएंगे, 83। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 83। क्लियर हुआ। अब आपको यहां पर दे दिया गया है x + 1/x बराबर का 11। x + 1/x बराबर का क्या दे दिया है, 11। ठीक है, अब जब ये 11 दे दिया गया है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और यहां पर क्या है लड़को, माइनस, और माइनस है तो प्लस का है, तो प्लस के लिए आपको 121 में क्या करना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 123। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं, और हमसे अब डायरेक्ट तरीका भी बनने लगा है। क्वेश्चन देखा और आंसर बताओगे कि नहीं बताओगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा तरीका, यानी कि ये दो तरीके थे। अब मान लीजिए, समझिए बात को भाई, अब मान लीजिए सर जी ऐसा आ जाए, इसके बराबर दिया जाए, और अब हमें ये निकालना हो। जैसे अभी तक तो ये दिया गया था कि इसके बराबर में ये दिया गया है, और अब आपको ये दे दिया जाए कि इसके बराबर मान लीजिए कुछ दे दिया जाए, और अब आपसे पूछा जाए कि ये निकालिए, तो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे। चलिए हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। अब ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर क्या दिया गया हमें, x का स्क्वायर + 1/x² बराबर का 23। तो x + 1/x निकालना है। समझिए पहले इसको कैसे करेंगे। स्क्वायर के टर्म में दिया गया और सिंगल वाला टर्म निकालना है, तो काम तो वही है कि कोई ना कोई तो फॉर्मूला निकलेगा हमें। तो यहां याद रखें कि ये दिया गया और इस तरीके का निकालना है, तो हमें सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि प्लस के टर्म में निकालना है कि माइनस के टर्म में। अगर हमें प्लस के टर्म में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर माइनस के टर्म में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हुआ। तो हमें यहाँ पर काहे के टर्म में निकालना है, प्लस के टर्म में। तो प्लस के टर्म में निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि देखो यहां से x + 1/x का लगा दिया स्क्वायर, और बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये x का स्क्वायर और प्लस 1/x² और प्लस 2x × 1/x पहले कर चुके। अब इतने का मान हमें पता नहीं है भाई, इतने का मान हमें पता नहीं, और नहीं है तो यही निकाल रहे हैं देखो। लेकिन इतने वाले हिस्से का मान जरूर पता है। यहां पर x का स्क्वायर + 1/x² बराबर हमें मान जरूर पता है, जो कि कितना दिया गया है भाई, 23। और जब ये 23 दिया गया है और ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, x से x कट गया, 2 × 2 हो गया, ये कि नहीं हो गया। तो ये 23 आ गया, और 23 और 2 कितना हो गया, 25। तो 1/x का स्क्वायर और बराबर का 23 और 2 हो जाएगा हमारा 25। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखें, यहां से स्क्वायर अगर हमारा जाता है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या लगेगा भाई, अंडर रूट। क्या लगेगा, अंडर रूट। समझ जाना बात को। अगर यहां से स्क्वायर हट रहा है तो इस साइड क्या लगेगा, अंडर रूट। अब ये अंडर रूट हो गया, और जैसे ये अंडर रूट अगर ऐसा हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है 25, बिल्कुल नहीं दिया गया। और जब नहीं दिया गया, 27 दिया गया, चलो ये भी नहीं है। दूसरा हमें 21 दिया गया, ये भी अपना नहीं आया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए हैं, तो इसको हम अंडर रूट में और सॉल्व कर लेते हैं। जब कोई भी संख्या अंडर रूट के बाहर निकलती है, कहाँ निकलती है, अंडर रूट के बाहर, तो प्लस और माइनस के टर्म में आ जाती है। अब ये जो 25 है, तो 25 काहे का होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया है। क्या किया गया है, दिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मजा आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए अब अगर देखो दूसरा क्वेश्चन अपन इसको बदलें, थोड़ा सा चेंज करें, यानी कि अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि सर जी यहाँ पर क्या लिखने वाले। यहां पर हमने मान लीजिए यहां पर लिख दिया भाई 23 की जगह पर 62 लिख दें। क्या लिख दिया, 62। ट्रिक निकलेगी अपनी, यहां पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहां पर 62 है, काम यही चलेगा ज्यों का त्यों। अब इतने की जगह पर, समझना लड़को, इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे, अब रखेंगे यहाँ पर 62, और 62 और 2 कितने हो जाएंगे, 64,
और 64 को यहाँ लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, और 64 निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 8, तो प्लस माइनस का 8। या अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है तो आगे सॉल्व नहीं करना है, और जब ये ऑप्शन नहीं दिया गया तो फिर ये करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सिंपल है। अब यहां पर मान लीजिए 62 की जगह पर हम क्या कर दें, 62 की जगह पर हमने कर दिया 47। क्या कर दिया 47। और जब 47 करेंगे तो इतने की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, हम 47 लिखेंगे, और 47 लिखेंगे, और 47 से 2 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा तो इसे अंदर लिखा जाएगा, और बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर आपको ऑप्शन में ये दिया गया तो ये आंसर लगा देना, और ये दिया गया तो ये आंसर लगा देना। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो भाई इसकी ट्रिक देख लो क्या है, तो समझो। इसके लिए ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक एक ही है कि जितना यहां दिया गया है, अगर जितना यहां दिया गया है उसमें 2 जोड़ो। क्या करो 2 जोड़ो, जितना यहां दिया गया उसमें 2 जोड़ो और उसका वर्गमूल निकाल दो, वही आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अभी अपन को मान लीजिए यही क्वेश्चन, अब देखो सिंपल तरीके से डायरेक्ट करें, तो डायरेक्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया x² प्लस 1/x² और बराबर का हमने आपसे कह दिया 98। क्या लिख दिया 98। अब 98 लिखा है तो मैंने इसको डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान। तो अभी आपसे बताया कि इसमें 2 जोड़ो, और 98 में आपने 2 जोड़ा तो कितना आएगा भाई 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा प्लस माइनस का 10। क्लियर हो गया? और ये कैसे निकल के आते हैं, अगर किसी बच्चे से ये भी नहीं बनते कि सर जी ये कैसे निकल के आते हैं, तब तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी चलो उसको देख लेते, जैसे ये 100 देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी अपन पढ़ रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हैं। तो 100 को मैंने यहाँ पर किया 2 बटे, ये आ जाएगा 50, और 2 से काटेंगे तो 25, और 5 से तो 5, और 5 से ये। तो मैंने आपको बताया, मतलब बता रहा हूं कि जिसके जोड़े बन जाए, तो जोड़ा किसका बना 2 का, और जोड़ा बना 5 का, यानी कि ये कितना हो गया 5 दूनी 10। समझ में आया? जिसके जोड़े बन जाए वो निकल के आ जाता, और जिसके जोड़े नहीं बनते वो निकल करके नहीं आता। क्लियर हुआ? चलिए, अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात आ रही हो कि सर मान लीजिए आपको तो कैसे, अपन तो यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि जिनका कोई वर्गमूल ना हो। अगर वर्गमूल, एक तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें अंडर रूट के टर्म में दिए जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर आपसे कहा कि 97 आ गया। क्या आ गया 97 आ गया, और 97 अगर आ गया तो 97 में आपने 2 जोड़े तो बेटा 99 हो गया, और 99 किसी का वर्गमूल नहीं होता, या वर्ग नहीं होता, और वर्ग नहीं होता है तो ये आपको ऑप्शन अंडर रूट में मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, जैसे 21 का वर्गमूल नहीं होता, और इसीलिए वो 21 काय में अंडर रूट में। 27 का वर्गमूल नहीं होता है, घनमूल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया अपना, ये आगे इस तरीके से आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये थे अपना एक नया तरीका, तीसरा वाला। अब सेकंडों में आंसर, अब अभी तो अपन ने पढ़ लिया। अब मान लीजिए सर जी हम एग्जाम में बैठे हैं, काहे में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, और सेकंडों में चुटकियों में आंसर। आपको किसी को भी रफ और कॉपी खोलने की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और आप आंसर धड़ाक से देंगे। तो देखते हैं, यहां पर हमने यहां लिखा भाई 48। क्या लिख दिया 48। राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, सेकंड में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल है। आप अपने लगा लीजिए, तो देखिए जिनने लगा लिया है उनका राइट आंसर आएगा कितना भाई, अंडर रूट का 50। कितना आएगा अंडर रूट का 50। कैसे 48 में 2 जोड़ा, 48 में क्या कर दिया 2 जोड़ दिया तो 50 आ गया। 50 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, और होता नहीं है तो अंडर रूट 50। और अगर किसी बच्चे को और भी सॉल्व करना है तो अभी इसको और तरीके हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है हमारा आंसर। कैसे कोशिश की अपन ने, 50 को 2 से काट दिया ना, और 2 से काट दिया तो 25, और 5 से काट दिया तो 5, और 5 से तो 5 का तो जोड़ा बन गया, 5 का तो जोड़ा बन गया। तो ये 5 हमारा बाहर निकल के आ गया, लेकिन 2 हमारा कायम में रहेगा। 2 का बेचारे का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, और यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस का -5। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ऐसे भी आ जाते हैं। तो हमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन ये दिया है या हमारा ऑप्शन ये दिया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कभी कभार जब हार्ड पेपर बना देता है और ज्यादा कठिन बना देता है, तब एक काम और कर देता है भाई साहब, प्लस ये। लेकिन ऐसे ये केवल उस वाले लेवल पे चलते हैं, अपने 10th और 12th लेवल पे, तो यहाँ पर कोई परेशान नहीं होना, इतना ही सही है। चलिए और अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। अब आप अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो देखिए
चलिए हमने एक काम और कर दिया, थोड़ा सा लो, -48 कर दिया। अब क्या दिक्कत, दिमाग में बात आ सकती है, -48 आ गया, फिर क्या करेंगे? और -48 अगर आ गया तो -48 हमें क्या करना है? हमें तो 2 जोड़ना है। क्या करना है? और 2 जोड़ना है, तो 48 में हमने 2 जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या यानी कि -46 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन के कोई मूल्य नहीं होते हैं, अंडर रूट निकल के नहीं आएगा हमारा इस तरीके से। और अगर आ भी जाता है, ये तो क्वेश्चन जबरदस्ती वाले क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा मिलेगा। क्लियर हुआ? अगर तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत जबरदस्ती वाले क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, ऐसे पेपर में नहीं आते, लेकिन बच्चों के दिमाग में जरूर आते हैं, तो अपन ने उसको भी सॉल्व करके रख दिया। चलिए, तो ये अपने पास अब और क्वेश्चन दें आपको। देखिए यहां पर हमने कर दिया, लीजिए सब 100 कर दिया और 100 नहीं कर दिया, चलो 100 में तो आपको दिमाग में बात बैठ गई है, 119 कर दिया। और 119 अगर कर दिया तो 119 में आपने 2 जोड़ा तो 121 आ गया, और 121 का वर्गमूल होता है 11, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। अब कोई भी इस तरीके का हमारा आ जाए अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ये तो था सर जी काहे में प्लस के टर्म में, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये माइनस के टर्म में आ जाए, मतलब माइनस का निकालने के लिए आपसे कह दे, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन हमारा यही है, और हम आपको अब सिखा रहे हैं कि माइनस के टर्म में, यानी कि फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बन जाएगा? चौथा। क्लियर हुआ? और माइनस के टर्म में जाएगा तो लड़को यहां पर 47 नहीं आएगा, यहां पर कितना आएगा? 51 आएगा। ठीक है, और आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 51 करके देख लिया, काम वही करेंगे, इसको ऑप्शन अपन मिटाए दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन को तो पता नहीं अपन को। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके दिमाग में तो आंसर अभी से आ गया होगा देखते ही कि कैसे है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए हमारा माइनस है, तो हमें माइनस के टर्म में करना है, और माइनस के टर्म में अगर करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमने x माइनस 1/x का स्क्वायर और बराबर का, आपके दिमाग में बात बिल्कुल चल रही है, 1/x का स्क्वायर और माइनस का 2ab, ab का मतलब x गुणा 1/x, x से x काट दिया, और इतने का मान तो हमारे पास पहले से दिया गया है ना 51, तो हमने ये लिख दिया 51, और ये माइनस का 2, और 51 में से 2 जाएगा भाई तो 49, और 49 देखो इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और x प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहां पर 49, यहां से स्क्वायर जाएगा तो यहां क्या लग जाएगा? अंडर रूट, और ये 49 होता है भाई प्लस माइनस 7 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 51 के बराबर अगर मान लीजिए हमें दे दिया गया 66, कितना दे दिया गया? 66, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 66, और 66 में से 2 जाएगा भाई तो 64, और यहां पर 64 आ जाएगा, और 64 जो निकल के आएगा वो काहे का होगा? 8 का। अगर यहां पर अब आप बताइए कि 25 आएगा कि 27 आएगा, तो आपके दिमाग में बात आ गई कि सर जी यहां पर 27 आएगा, अगर आएगा तो क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या जाएगा फिर हमारा 27, और 27 में से 2 जाएगा तो 25, और इधर अंडर रूट के अंदर 25, और ये आएगा तो बाहर कितना हो जाएगा? 5। तो अब मजा आने लगी कि नहीं मजा आने लगी है? क्लियर? तो सेकंडों में अब आंसर अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और लास्ट में इन 4 प्रकार के जो क्वेश्चन पढ़े हैं, चारों प्रकारों के क्वेश्चन के हम क्या करेंगे? सेकंडों में आंसर, यानी कि 5 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे? इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, विदाउट ऑप्शन। ठीक है, पेपर में तो अपन को ऑप्शन आते हैं, हमें इस तरीके से कंप्लीट होकर के चलना है कि ऑप्शन ना मिले, और हम मतलब ऑप्शन बिना ऑप्शन के हमसे आंसर आना चाहिए, और ऑप्शन अगर मिल गए तब तो फिर तुक्का भी लग सकते हैं, और तुक्का नहीं देखना, क्योंकि अपन बेसिक का शुरुआत से पढ़ रहे हैं A to Z। ठीक, चलिए तो यहां पर अपन ने ये देखा। अब पहले में आपको चारों की चारों जो ट्रकें बनाई थी अपन ने, अच्छा इसका अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसी नॉर्मल तरीके से देख नहीं पाए कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर का हमने आपसे कह दिया कि चलिए भाई 123 दिया गया, कितना दिया गया? 123, और 123 दिया गया, और अब आपको निकालना है x माइनस 1/x का मान। तो आपके दिमाग में बात आ गई कि 123 में से हमें तो 2 घटाना है, और 123 में से हमने 2 घटाया तो 121 आया, और 121 काहे का होता है? 11 का, तो प्लस और माइनस का 11 आ गया। ठीक है, चलो तो देखें, अब आपको मैंने नहीं ट्रिकें बनाई हैं लड़कों, ये आप ही लोगों ने ट्रिकें बना ली हैं। अब इतना देखने के बाद पहली ट्रिक हमारी बनी है कब, किस तरीके से? यदि हमें x प्लस 1/x, ये नोट कर लेना है आपको,
कि यदि x प्लस 1/x बराबर हमें कोई मान दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है ये, और तो x माइनस 1/x बराबर अगर तो क्या आता है, होता है इस तरीके से, तो इसकी ट्रिक क्या बनी थी बताइए भैया, इसकी ट्रिक हमारी क्या बनी थी आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या बनी थी, फिर से देख लो लड़कों एक बार हिंट करके, x प्लस 1/x का अपन ने स्क्वायर किया था कि नहीं किया था है, और जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो यहां पर अपने पास x का स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर और 2 और x इंटू 1/x इस तरीके से आ गया था कि नहीं आ गया था। चलिए देखते हैं, अब ये आ जाने के बाद तो यहां पर जैसे अपना ये x प्लस 1/x बराबर का a है और x माइनस, अच्छा स्क्वायर लगाते हैं इधर, ये कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का क्या है, तो इसके लिए जो डायरेक्टली अपनी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है अपना, यहाँ a लिखा है तो ये किया अपन ने a का स्क्वायर और लास्ट में क्या कर दिया माइनस का 2, ठीक है। चलिए और दूसरे नंबर पे x माइनस 1/x बराबर का a अगर हमें दिया गया तो, और हमें निकालने के लिए पूछ दिया जाए कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस का है तो हमने आपसे बताया कि यहाँ पर जाकर के क्या कर देना है प्लस, ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है भाई, ये IMP समझ लो इसे, इंपॉर्टेंट या जो भी समझना हो, क्योंकि आपको तो डायरेक्टली आंसर आपको देना है। फिर देखें ये 2 हो गई, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर इसका जस्ट अपोजिट, तो ये है अपने पास x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का क्या दिया रहेगा, a का मतलब है कोई भी संख्या, क्या है कोई भी संख्या, तो अगर आपसे पूछ दिया गया कि x प्लस 1/x बराबर का क्या हो जाएगा, तो इतने के बराबर होगा। अब ध्यान से सुने, हमारा ये प्लस के टर्म में है, तो हमें यहां पर करने क्या है कि यहां पर जो हमें a दिया गया, समझना लड़को, a दिया गया है तो इस a में क्या कर देना है, 2 को प्लस कर देना है, क्या कर देना है 2 को प्लस कर देना है, और जब प्लस करने के बाद जितना आए उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, प्लस करने के बाद जितना आए, मान लीजिए अभी तो अपने पास ये है ये, और नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा वाला कि अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का हमें a दिया गया, तो x माइनस 1/x निकालने के लिए कह दिया जाए तो हमें a में से 2 को क्या कर देना माइनस, और जितना आ जाए उसके ऊपर हमें क्या लगा देना है अंडर रूट लगा देना है। तो ये है अपनी 4 छोटी छोटी सी ट्रिकें, क्लियर हुआ। अब जब ये 4 ट्रिकें बन गई हैं, अब अपन यहाँ पर ये 4 अपने सामने है और सेकंड में आंसर यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन अपने मन से बनाना है, सब कुछ करना है, ये अपना जो आज का पढ़ा है इसका रिवीजन। तो इसके रिवीजन में हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिया कि x प्लस 1/x बराबर का 4 दे दिया गया है, तो देखना लड़को x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखने पे पड़ रहा है कि कौन सी ट्रिक लग रही है अपनी, तो ये बन रही है पहली x प्लस 1/x बराबर का 1, यही दिख रही है, यही वाली प्लस में चाहिए, तो इतना तो हमें a का काम वहां पे कौन कर रहा है 4। अब आपके दिमाग में बात आ गई a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 चला जाएगा, ध्यान से देखें 4 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। नेक्स्ट अगर हम इसी का क्वेश्चन देखें कि x प्लस 1/x बराबर का 6 दे दिया जाए, तो और पूछा जा रहा है आपसे इतना और बराबर का ये क्या, तो यहाँ पर आपको फिर से इसमें देखिए कि कौन सी ट्रिक लग रही है। तो पहले तो प्लस वाला, तो प्लस वाला यानी कि देखिए आपको समझना है, यहाँ ये प्लस का सिस्टम है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, लेकिन स्क्वायर के टर्म में, स्क्वायर के टर्म में यानी यही बचा, तो यही वाला लगेगा, तो ये इसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस का 6, तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 6, तो सॉरी a का स्क्वायर माइनस का 2 बोलना है, एक a जो दिया गया है तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है 6, तो ये अपन ने 6 का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 माइनस 2 बराबर का हो जाएगा अपना 34, क्लियर हो गया। तो ये अपनी पहली ट्रिक का बिल्कुल सिंपल से हमने लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन कि x माइनस का ये 4, क्लियर, और निकालना यही है,
तो इस वाले में और इस वाले में अंतर यही है कि यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो a का स्क्वायर प्लस का 2, a का स्क्वायर का मतलब होता है a का काम कर रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर दिया माइनस ये, तो 6 और 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर कर देना है 2, तो 36 और 2 क्या हो जाएगा 38। तो ये दो तरीके जो बिल्कुल है हमें याद होने चाहिए। ये तक कब की बात है, एग्जाम की बात, ठीक है। और बेसिकल तरीका भी हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इस तरीके का ये वाला क्वेश्चन, तो यहां मिटा रहे हैं और ये वाले क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है कि x का स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का दे दिया गया भाई 36। कितना दे दिया गया है 36, ठीक है। और आपसे पूछ दिया गया है तो कि x प्लस 1/x बराबर बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का अगर 1 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या करना है लोगों को, पहले नंबर a, तो a का काम कौन कर रहा है 36, 36 में क्या जोड़ना है 2 और 36 और 2 38 और जितना आए उस पर क्या लगा देना है अंडर रूट, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे दिया यहाँ पर कि x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर का 119 या 154 दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या दे दिया 154, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1/x इसका मान क्या होगा। x का मान हमें क्या करना है देखते हैं। तो पहले नंबर ये है 154 और इसमें 2 जोड़ना है, तो हो जाएगा हमारा 156 और इस पर लगा देना है अंडर रूट। अब 156 तो किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। कि होता है भाई, नहीं होता है। 121 के बाद डायरेक्टली क्या होता है 144 और 144 के बाद 169, कोई नहीं होता है। तो इसको यही लिख देंगे और यही हमारा क्या है आंसर। या इसको थोड़ा सा 2 से और काट सकते हैं तो कुछ एक आध 2 कॉमन निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए माइनस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सॉरी यहाँ तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर माइनस, तब आपको ऐसी कंडीशन में हमारी लास्ट वाली ट्रिक ये काम करेगी कि a माइनस का 2, पहले तो आपको a में से 2 घटाना है, यानी कि 36 में से आपको 2 घटाना है तो आएगा 34 और इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है। इधर आ जाए 154 में से हमें पहले नंबर को 2 घटाना है तो आ जाएगा हमारा 152 और अंडर रूट लगा देना, यही हमारा क्या है आंसर। तो ये थे अपने 2 प्रकार के मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं इस वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में और आगे आएंगे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, तो पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें। और ये वाले जो मैंने कुछ समय पहले फॉर्मूले जो आपको दिए थे वो नोट कर लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ये वाली जो ट्रिकें हैं ये हमने नहीं बनाई है, आपकी सहायता से बन करके तैयार हो गई। क्लियर, चलिए तो जय राम जी की।